नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ से तमध्या में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 24 जनवरी 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। रिवीजन वर्कशीट ये सांख्यिकी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपके लिए नंबर ओरिएंटेड टॉपिक है, तो उसका वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ, रिवीजन वर्कशीट। तो आइए सवाल को देखें। यहाँ पे कह रहा है 35 से 45 का वर्ग चिन्ह, यानी क्लास मार्क निकालना होता है 35 से 45 का। तो क्लास मार्क के लिए जो होता है क्लास मार्क जब हम निकालेंगे या वर्ग चिन्ह जिसको कहते हैं, तो इसमें पहले ठीक बीच वाला होता है, तो इस दोनों को जोड़ दे। 35 प्लस 45 जो दिया हुआ है, ये दोनों लिमिट उसको जोड़ दे और 2 से भाग देते, यानी ठीक बीच वाला। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 80/2। तो जिसको काट करके देखें तो ये 40 हो जाएगा। तो इसका आंसर है 40। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है मीडियन ऑफ डाटा इज 27, मोड दिया हुआ 29। तो मीन निकालना है, यानी किन्हीं आंकड़ों का माध्यक दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है, तो माध्य निकालना है। तो हम जानते हैं एम्पिरिकल सूत्र होता है बहुलक बराबर में 3 गुने माध्यक और -2 माध्य। तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ माध्यक दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है, माध्य निकालना है। तो इंटरचेंज कर ले, ये इधर आ जाएगा तो बहुलक प्लस 2 माध्य बराबर में हो जाएगा 3 गुने माध्यक। तो 2 माध्य बराबर में 3 माध्यक और माइनस बहुलक, और तो इस तरह से माध्य बराबर हो जाएगा 3 माध्यक माइनस बहुलक अपॉन में 2। तो इस फॉर्मूले के आधार पर सजाते हैं। तो देखिए, ये माध्यक आपको दिया हुआ है 27, तो 3 गुने 27 और माइनस बहुलक दिया हुआ 29/2। तो ये हो जाएगा 81 माइनस 29/2। तो ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 56 नहीं, ये घटाएंगे 29, 9 2 11 होता है, यानी 52/2। तो जिसको डिवाइड करेंगे तो ये 26 आएगा आंसर। तो ये 26 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इसमें बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा ज्ञात करनी है। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसको कहते हैं बहुलक वर्ग। तो ये इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो ये हो गया बहुलक वर्ग। तो ये हो गया बहुलक वर्ग। उसकी ऊपरी सीमा कह रहा है वो अपर लिमिट, तो ये है अपर लिमिट 60। तो इसका आंसर आ गया 60। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से माध्य दिया हुआ है और पी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले टेबल बनाना होगा। टेबल उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल बनाना होगा। तो टेबल में जो ये दिया होता है वर्ग अंतराल, तो यहाँ पे जिसको CI कहते हैं क्लास इंटरवल, फिर F कहते हैं। फिर आपको पहले ये उतार लें, जैसे 2 से 4 दिया हुआ है, 4 से 6 दिया हुआ है, 6 से 8 दिया हुआ है, और फिर 8 से 10 है, 10 से 12 और 12 से 14। अब इसका बारंबारता सबकी दिया हुआ है 6, 8, 15। फिर P को अलग रख ले, 8 और 4। और इसका जो मध्य बिंदु होगा, इसका मध्य बिंदु जिसको X कहते हैं वर्ग चिन्ह,
तो इसको जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6/2 यानी 3। फिर अंतर देखें कितने का है, 2 का अंतर है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 7 9 11 और 13। अब अगला होता है फॉर्मूले में एफ एक्स यानी एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो 6×3 = 18, 8×5 = 40, 15×7 = 105। ये पी वाला अलग कर दे, 9p ये अलग रख ले, पी को भी अलग यहाँ निशान लगा ले। 11×8 = 88 और 13×4 = 52, ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स और ये हो जाएगा सिग्मा एफ को जोड़ते हैं। 6 8 6 14 और 15 29 29 और 8, 29 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाता है 37 और 4 41। इसको जोड़ने पे 41 आ गया और पी लिख दिए। 8 6 14 15 29 और 8 37 4 41। अब इसको जोड़े, पी वाले को छोड़ दे अलग से, तो 8 और 5 13 और 8 8 5 13 और 8 21 2 23 का 3 कैरी 2 1 3 4 7 10 7 17 और 8 25 5 30 प्लस 9p। तो अब फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर में होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको 7.5 दिया हुआ माध्य, तो यहाँ पे लिखें 7.5 बराबर में ये हो जाएगा 303 प्लस 9p अपॉन में 41 प्लस p। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 इंटू 41 और फिर p को यदि इससे करते हैं तो 7.5p हो जाएगा। और इसको दूर करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए डेसिमल है तो दिक्कत हो रही है, तो इसको हम 15/2 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 303 प्लस 9p अपॉन में 41 प्लस p। तो इसको 15 से गुना कर ले, डेसिमल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 गुने 41 प्लस 15p इजकल टू 2 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 606 प्लस 18p। अब 15 को यदि 41 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 615 प्लस 15p इजकल टू 606 प्लस 18p। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 615 या p वाले को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 15, यहाँ पे लिखते हैं 15p माइनस 18p और ये उधर ले जाते तो 606 और ये उधर आकर के माइनस हो जाएगा तो 615, तो ये हो जाएगा -3p इजकल टू ये हो जाएगा आपको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा -9, तो p इजकल टू हो जाएगा -9/-3 जो कट करके हो जाएगा 3। तो इस तरह से p की वैल्यू हो गया 3। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला दिया हुआ है, ये दी गई तालिका में 25 घरों के भोजन का दैनिक व्यय दर्शाता है, तो ये भोजन पर औसत दैनिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही बहुलक ज्ञात कीजिए। तो औसत कह रहा है, एवरेज कह रहा है, तो एवरेज के लिए फिर से टेबल बनाना होगा। एवरेज यानी यहाँ पे
आपको कह रहा है मीन निकालने के लिए, पहले मीन और फिर मॉडल। तो पहले मीन के लिए हम फिर से टेबल बनाएंगे। इस तरह से हम टेबल बना लेंगे। तो पहले में आप क्लास इंटरवल लिखेंगे, फिर इसके बाद आपको एफ की ज़रूरत होगी, एक एफ हो गया। फिर आपको इसके लिए एक्स की ज़रूरत होगी, एक्स, और फिर एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है सी आई 100 से 150, फिर 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, और बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। यहाँ पे 4 है, 5 है, 12 है, 2 है, 2 है। और इसमें अब मीडियन निकालेंगे, मतलब इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 125। दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, फिर तो इसमें 2 जोड़ेंगे, 50 का अंतर है, तो ये हो जाएगा 175, फिर 225, फिर आप इसमें 225 के बाद हो जाएगा 375, 375 के बाद हो जाएगा 275, सॉरी 275, 50 का अंतर है, और 325। अब देखिए एफ एक्स तो थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट विधि जो है लंबा कैलकुलेशन बन जाता है। तो हम इसको हटा करके, यहाँ पे इसको हटा करके हम एक एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, जो उससे आसानी से बन जाएगा। इसमें से कोई बीच वाला, ठीक मध्य वाला, आप इसको ए ले लें। ये हो गया ए। अब ये होता है डी बराबर होता है ए माइनस एक्स, सॉरी एक्स माइनस ए होता है इसका। तो इसमें से ये घट जाएगा तो जीरो हो गया। और इस ये जीरो से कितना, इससे कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, ये 100 ज़्यादा है। उधर ये इतना ही कम है, ये हो जाएगा -100, और ये हो जाएगा माइनस, पहले वाला हो जाएगा -50, और ये -100। अब यहाँ पे एफ डी निकालें, एफ डी, एफ को डी से, तो ये 4 को करेंगे इसको, तो इससे तो हो जाएगा 400 माइनस में, और 5 को 50 से करेंगे तो -250, ये हो जाएगा 0। 2 को 50 से करेंगे तो 100, 2 को 100 से करेंगे तो 200। तो इस तरह से हमारा ये जो सिग्मा एफ हो जाएगा, 4 5 9, 9 2 11, 2 13, 12 25, और ये सिग्मा एफ डी हो जाएगा 200 और एक 300 प्लस में, और माइनस में 200 और 400, 650। तो इसको करेंगे तो घटाएंगे तो 300, 600 माइनस में 350 हो जाएगा। तो माध्य बराबर में होता है, माध्य बराबर में होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। तो ए हमारे पास क्या है, ए तो 225 है, तो ये हो जाएगा 225 प्लस में सिग्मा एफ डी, तो ये माइनस में 350, माइनस में सॉरी ये सिग्मा का चिन्ह है, -350 अपॉन में 25। अब 25 को इससे डिवाइड करेंगे, तो पहले तो ये लिख लें 225, और इसको डिवाइड करते हैं तो 25 सत्ते 25 एकम 25, यहाँ पे घटाएंगे तो डिवाइड करेंगे तो 25 एकम 25, और ये फिर 10 बच गया, तो 25 चौके 100, तो यानी -14 हो गया। तो इसको घटाने के बाद आता है 211, इसका माध्य हो गया। अब आइए, माध्य तो हो गया, माध्य बराबर में 211, और क्या दिया हुआ, किस में निकालना है,
एक्सपेंडिचर ऑन फूड, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। तो डेली एक्सपेंडिचर इन फूड मतलब मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड आर, जो आया आंसर आपका 211। अब आपसे कह रहा है इसका मोड निकालने के लिए, तो आइए मोड देखें के लिए कोई एक्स्ट्रा टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती है। जो सबसे अधिक बारंबारता होती है उसको मॉडल क्लास कहते हैं। तो ये हो जाएगा एल बराबर में ये, और ये हो जाएगा F1, इससे पहले वाला F0 और अगले वाला F2। तो मोड बराबर होता है, मोड यानी बहुलक बराबर में L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये ब्रैकेट में होता है इंटू H। यानी L आपके पास तो हो गया 200 है, प्लस ये 12 में से 5 गया अपॉन में 12 दूनी 24 में से 5 और 2 गया, -5 -2, और इंटू अंतर है इसका 50 का। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 200 प्लस ये 7 बटे में 24 में से 7 गया, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 50। अब इसको गुना करें 200 और प्लस में 17 350 को 17 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 200 और प्लस में 17 दूनी 34, और फिर एक बचा 0, तो एक नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा नहीं जाने का 0, 20, तो 10, फिर 10 पे दशमलव डालते ही 100 हो जाएगा, तो 17 × 5 = 85, और फिर 15 हो जाएगा, 15 पे 0 डालेंगे तो 150, 17 8 128 हो जाएगा। तो ये अप्रोक्स, तो यानी 220.58 लगभग इसका आंसर हो जाएगा बहुलक। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।